तो फर्स्ट ऑफ ऑल हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग एडमिशन का सम कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो क्या हुआ था, पिछले वीडियो में मैंने न्यू रेशियो सिखाया था, लेकिन कुछ इश्यू हो गई थी जिसके कारण हम लोग वीडियो नहीं बना पा रहे थे। हम लोग कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन आप लोगों को एकदम ईजी है, कुछ नहीं है उसमें। आप लोगों को बस जो मैं स्टेप्स दूंगा उस स्टेप्स को नोट डाउन करना है अच्छे से। और हाँ, अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ अभी ही कॉपी ले आएँ। अगर आप कॉपी लेके नहीं आएंगे, नोट नहीं करेंगे, तो फिर समझ में नहीं आएगी कि मैंने क्या किया। तो कॉपी लेके आइए, फिर हम लोग शुरू करते हैं। पूरा क्वेश्चन आप जो मैं स्टेप लिखाऊंगा अभी, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन करने का बहुत ही अच्छा स्टेप है जो मैं दूंगा आप लोगों को। अगर आप लोग वो फॉलो करते हो तो उसके बाद आपके लिए ये बहुत ही ईजी होने वाली है। तो चलिए, अगर हम लोग ये स्टेप्स को ध्यान से देखेंगे तो इसमें से अगर हम लोग स्टेप्स को पूरा फॉलो करते हैं तो हम लोगों के लिए ना ही एडमिशन कुछ है, ना रिटायरमेंट कुछ है, ना ही डेथ है, ना ही डिसोल्यूशन, कुछ भी नहीं है। डेथ तक हम लोग ईजिली इसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो हम लोगों को पूरा ध्यान से इसे सॉल्व करना है। सो स्टेप जो है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, ये बहुत ही इजी है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। क्या होता है, ए बी दो पार्टनर थे और एक एक्स्ट्रा पार्टनर आ गया, तो वही है। तो इसका कुछ स्टेप्स है जो हम लोग फॉलो करते हैं। तो क्या क्या स्टेप्स है आप लोगों को रोल पूरा अच्छे से लिखना है। पहला है स्टेप्स, मेक प्रॉपर फॉर्मेट। जो भी है आपको पहले फॉर्मेट बनाना है अच्छे से, ठीक है। ये है कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन के लिए। कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन जो होता है आप लोग इस स्टेप से इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो अब मैं करता हूँ कि आप अच्छे से देखो इसे। तो सबसे पहला जो है वो मेक फॉर्मेट है, प्रॉपर फॉर्मेट। दूसरा जो है वो है राइट डाउन ओपनिंग बैलेंसेस। ये दूसरा स्टेप है, याद रखना है आपको। राइट डाउन ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस में हम लोग क्या करना है, जो ओपनिंग बैलेंस दिया रहता है ऑलरेडी बैलेंस शीट में दिया रहेगी, तो उसे हम लोगों को कैसे क्या करना है वो हम लोग देखेंगे। तीसरा जो है एडजस्टमेंट इन बैलेंस शीट। एडजस्टमेंट इन बैलेंस शीट होगा, जो भी है बैलेंस शीट के अंदर जो भी एडजस्टमेंट है, जैसे गुडविल, रिजर्व, उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्या करना है, वो तीसरा स्टेप में हम लोगों को करना है। पहला क्या था, फॉर्मेट बनाना। दूसरा था ओपनिंग बैलेंस को लिखना। और तीसरा है एडजस्टमेंट इन बैलेंस शीट। ओके, इसमें रिजर्व, गुडविल आती है। और चौथा स्टेप जो है एडजस्टमेंट आफ्टर बैलेंस। उसके बाद हम लोग आएंगे बैलेंस शीट के बाहर, आफ्टर बैलेंस शीट, ठीक है। और जब ये हो जाता है तो हम लोग क्लोज करेंगे, अकाउंट क्लोज करना शुरू करेंगे। तो क्लोजिंग ऑफ अकाउंट्स, ये हम लोगों का लास्ट स्टेप्स है। तो क्या क्या क्लोज करेंगे, पहला हम लोग करेंगे रीवैल्यूएशन या रियलाइजेशन, जो भी होता है। तो हम लोग एडमिशन कर रहे थे, रिवैल्यूएशन करेंगे। दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और तीसरा जो है वो है बैंक या कैश अकाउंट, जो हम लोग करते हैं नॉर्मली, एडिशनल और विड्रॉ वो। और चौथा बैलेंस शीट। देखिए कितना इजीली हम लोग, कितना जल्दी हम लोग ये सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लेता हूँ मैं, जो स्क्रीन पे चलाऊंगा वो क्वेश्चन। तो आप try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain. Pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane. Pick up the pieces and go rearrange. I'll be the best above all the rest, put me to the test and expect nothing less. Your check is I'm chess, what's happening next? Yeah. He got the venom, a tangible weapon, no coming in second. This life is a lesson. He got a new engine from pain, that's a blessing. New focus, no guessing, just bold and obsession. All in his possession, you got their attention. I'll leave an impression and take your redemption. Just kill no discretion. Your mind is a weapon. 11-11, it's time for progression. You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. People like sheep move feet, hurt it easy. You don't wanna be fast asleep when they're scheming. Better stand tall, ready for a fight, believe me. When they try the chains, you can say no, free me.
तो पहला हम लोगों का जो स्टेप था वो था मेक फॉर्मेट, तो हम लोगों ने फॉर्मेट बना लिया। दूसरा है राइट डाउन ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। तो यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस दिया है हुआ है ऑलरेडी, तो हम लोग देते हैं। क्या है ओपनिंग बैलेंस? कैपिटल अकाउंट दिया हुआ है, जो भी है ओपनिंग बैलेंस मतलब वही होता है कैपिटल अकाउंट जो दिया हुआ वो। तो बाय बैलेंस BD ब्रॉट डाउन कर रहे हैं हम लोग, कितना 20,000 एंड 15,000, ओके। तो दो पार्टनर थे हम लोग A और B, तो ये उससे आने से पहले हम लोग को ये प्रॉपर करना पड़ता है, उन लोगों को जो गुडविल है वो निकालना पड़ता है, उसके बाद ही उसको एंटर करने देंगे, हमने तो नहीं करने देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो तीसरा पॉइंट क्या था, तीसरा हम लोगों का था एडजस्टमेंट इन बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में देखो कहीं गुडविल है, रिजर्व है, जो भी अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस जो भी है वो देखो है कि नहीं है। मुझे रिजर्व तो दिख रही है, तो रिजर्व हम लोग बांटेंगे दो के बीच में बाय रिजर्व। रिजर्व तीनों में मत बांटना, दो में बांटना, क्योंकि रिजर्व जो है वो पहले से इन दोनों ने बनाया है, तो इन दोनों में ही बांटना है। तीसरा वो बाद में आ रहा है, तो पहले ये सब करके उसके बाद उसको हम लोग लाएंगे। तो रिजर्व था 3,000 और इसका रेशियो 2:1 है, तो 2:1 मतलब 2,000 एंड 1,000, ठीक है। अब यहाँ पे गुडविल तो दिया नहीं हुआ है ऑलरेडी, तो क्या करना है हम लोग को रिजर्व बांट दिया। तीन तो मैंने स्टेप्स फॉलो कर लिया। अब एडजस्टमेंट आफ्टर बैलेंस शीट, बैलेंस शीट के बाद क्या क्या एडजस्टमेंट वो हम लोग को देखना है। तो पहला एस विल पे, ये तो बाद में देखना है हम लोगों को। एसेट्स रिवैल्यूड हो रहा है, यहाँ पे देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट की बात क्या हो रहा है, यहाँ पे दिया एसेट्स आर रिवैल्यूड, फर्नीचर टू बी रिड्यूस्ड बाय, यहाँ पे देखो बाय लगाया ना, मतलब जितना वैल्यू दिया उतना वैल्यू हम लोगों को लिखना है, ठीक है। कितना है फर्नीचर रिड्यूस हो रहा है तुम्हारा डेबिट साइड टू फर्नीचर, कितना से कम हो रहा है 1,000 से, ओके। डायरेक्ट हमको दो एडजस्टमेंट दो जगह आती है, एक यहाँ पे चाहे रिवैल्यूएशन या पार्टनर्स कैपिटल में, दूसरा बैलेंस शीट में। तो हम लोगों ने रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिख दिया और हम लोग बैलेंस शीट में लिखते हैं। हम लोग लिखेंगे फर्नीचर, ओके। कितना था फर्नीचर? ऑलरेडी फर्नीचर था 12,000, जिसमें से हम लोगों ने 1,000 डेप जो भी था उसका वैल्यू हो गया, रिवैल्यू 11,000 हो गया टोटल, ठीक है। यहाँ तक तो मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गई होगी, ओके। दूसरा क्या है फिर, प्लांट एंड मशीनरी डेप्रिशिएट हो रहा है 10%, ओके। तो सबसे पहले मैं इसे रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिखूंगा, प्लांट एंड मशीनरी कम हो रहा है तो टू प्लांट एंड मशीनरी, अच्छा प्लांट अलग है मशीनरी अलग है, ओके। टू प्लांट कितना था 15,000, अच्छा कितना से कम हो 10%, मतलब 1,500 रुपीज़, 1,500 रुपीज़ से कम हो रहा था। हम लोग यहाँ पे भी बैलेंस शीट में भी करेंगे। प्लांट था कितना 15,000, हो कितना गया 13,500, ठीक है। तीसरा क्या है इसमें, प्लांट के साथ प्लांट टू बी डेप्रिशिएट, ओनली प्लांट ही था यहाँ पे। और सी जो एडजस्टमेंट है वो लिखा हुआ है ऑल डेटर्स आर गुड, मतलब इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कोई बैड डेट जो होता है ना वो नहीं हुआ है, जितना भी डेटर है वो ठीक है, ओके, ठीक है। तो यही है इसका मतलब ऑल डेटर्स आर गुड। स्टॉक टू बी एप्रिशिएट, मतलब स्टॉक जो है वो बढ़ रहा है, ठीक है। 2 लगा हुआ है, तो 2 लगा है तो उसके वैल्यू के साथ हम लोगों को अकॉर्डिंग लगाना है। तो रिवैल्यूएशन यहाँ पे आएगा, स्टॉक बढ़ रहा है तो डिक्रीज यहाँ से होता है क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट है, और इंक्रीज यहाँ से होता है, ये भी आपको याद रहेगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट का ये फॉर्मूला है। तो क्या है यहाँ पे स्टॉक बढ़ रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय स्टॉक, ओके। कितना से बढ़ रहा है 14,000, मतलब था कितना स्टॉक था 12,000, तो 2,000 से बढ़ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे स्टॉक। इससे क्या होता है गाइस, यहाँ दोनों से लिखने से हम लोग को एडजस्टमेंट दिमाग से निकलता नहीं, हम लोग फटाफट कर लेते हैं। ये लिए ये बेनिफिट है इस प्रॉपर फॉर्मेट का। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो जरूर करना। तो यहाँ पे स्टॉक कितना है, स्टॉक है 12,000, हो कितना गया 14, तो हमको लिखना पड़ेगा यहाँ पे 14,000, ठीक है। तो यहाँ तक तो हो गया। यहाँ पे बोला गुडविल ऑफ द फर्म इज एग्रीड एट 15,000, अच्छा 15,000 का गुडविल है यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे क्या इन्वेस्टमेंट आर अर्लियर रिटर्न ऑफ, इन्वेस्टमेंट का प्राइस 1,500 हो गया, तो बढ़ गया यहाँ, मतलब उसका इन्वेस्टमेंट दिया नहीं है, हम लोग को लिखना है इतना का था इतना हो गया, तो हम लोग को लिखना है बाय इन्वेस्टमेंट, बाय इन्वेस्टमेंट कितना 1,500, और यहाँ पे भी लिखना है 1,500, ओके। उसके बाद क्या है
प्रोवाइड 500 फॉर आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस। ओके, लीगल चार्जेस तो यहाँ पे आएगा। टू आउटस्टैंडिंग, दो जगह एडजस्टमेंट इसलिए दो जगह आएगा, आउटस्टैंडिंग मतलब लाइबिलिटीज, टू आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस कितना है 500, 500 रुपये से लीगल चार्ज हम लोग को लग रहा है, तो ये लाइबिलिटी है, तो यहाँ से इस साइड आएगा आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस बैलेंस शीट में, आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस 500, ठीक है। तो हम लोग का रिवैल्यूएशन अकाउंट तो हो चुका है ऑलरेडी यहाँ पे। अभी हम लोग को जो करना है वहाँ करना है। रिवैल्यूएशन अकाउंट पहले हम लोगों ने कर दिया, क्लोजिंग स्टॉक आफ्टर बैलेंस शीट। तो अब क्लोज ऑफ अकाउंट्स को क्लोज करना शुरू करेंगे। 1 मिनट रुकिए, पहले रिवैल्यूएशन को प्रॉफिट जो भी है डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो टोटल कितना आता है यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। इन दोनों को जोड़ के टोटल 3500 डेबिट बैलेंस हो पड़ेगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्यों लिखे ये? क्योंकि हम लोग को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करना है। पीस कैपिटल एंड आर्स कैपिटल, ठीक है। कितना 500 ही होगा क्योंकि 3000 है और 500, तो कौन सा रूल में बांटेंगे 2:1 और 1:3, तो होगा 332 एंड 168 कर देते हैं तो 500 आ जाएगा, ठीक है। अपने इस प्रॉफिट को यहाँ डालेंगे। प्रॉफिट क्लोजिंग अकाउंट शुरू कर दिया हम लोगों ने, इसीलिए यहाँ पे डालेंगे बाय रिवैल्यूएशन करके। बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना 332 और 168, ठीक है। अभी देखो अभी क्या हो रहा है ना, वो पैसा लेके आ रहा है 20,000 बोला यहाँ पे, एस विल पे ₹20,000 एज कैपिटल, द अमाउंट वाज डिपॉजिटेड इन द बैंक अकाउंट ऑफ द फर्म। तो 20,000 का लेके आ रहा है बैंक, मतलब अपना पैसा, लेकिन गुडविल का पैसा अभी बोला नहीं है यहाँ पे। तो हम लोग क्या करना, बाय बैंक अकाउंट, बाय बैंक अकाउंट दिया 20,000 का। यहाँ पे गुडविल के बारे में कुछ नहीं बोला है कि गुडविल ला रहा है कि नहीं ला रहा है, लेकिन यहाँ पे दिया है तो उसका गुडविल का जो वैल्यू है वो टोटल वैल्यू दे दिया है यहाँ पे 15,000। तो अभी हम लोगों को क्या करना है, उसका अगर वो गुडविल लेके नहीं आ रहे तो हम लोगों को उसके अकाउंट से काटना पड़ेगा, ठीक है। तो 15,000 का गुडविल था, अगर 40% बोला यहाँ पे कंडीशन दे दिया है, 40% शेयर ऑफ द फर्म, द पार्टनर्स एडमिट एस इनटू द फर्म फॉर 40,000 शेयर ऑन द फॉलोइंग कंडीशन। तो गुडविल था हम लोग का कितना 15,000, इसका 40% कितना होगा, कैंसिल 6,000, ओके। तो 6,000 में से ये कितना लेके आएगा वो देखना है, तो हम लोग को इसका अकाउंट से काटना पड़ेगा। तो इसका अकाउंट से काट सिंपल देख लीजिए हम लोग क्या क्या यहाँ पे यूज़ किया। अगर वो पैसा काटेगा तो उसका कैपिटल क्या हो रहा है, कम हो रहा है। कमने से क्या होता है पार्टनर, क्या डेबिट होता है, तो इसीलिए यहाँ पे होगा एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू। ये तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एस कैपिटल, ये कैपिटल उसका क्या हो रहा है, अगर ये एस जो न्यू पार्टनर गुडविल के पैसा देगा अपने अकाउंट से तो उसका कैपिटल ऑलरेडी कम हो रहा है। कैपिटल कम होने से डेबिट होता है, इसलिए मैंने उसका अकाउंट को डेबिट किया। टू किस किस को देगा, पीस को देगा, पीस कैपिटल एंड टू आर्स कैपिटल, ओके। तो वो देगा कितना 6,000 है उसका, तो 2:1 का रेशियो लोड डिस्ट्रीब्यूट करेगा, मतलब 4,000 एंड 2,000, ठीक है। तो हम लोग क्या बना रहे हैं अभी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो बाय एस का कैपिटल अकाउंट मैं यहाँ पे डेबिट करूँगा, बाय एस कैपिटल अकाउंट। तो अगर मैं एस को ऐसे फोल्ड ऐसे कर दूँ तो क्या बचा, पी बचा और आर बचा, तो पी और आर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 4,000 एंड 2,000, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक तो समझ में आ गई होगी। डेट लिखना, ठीक है। मैंने डेट और मेंशन नहीं किया कि मैंने प्रॉपर फॉर्मेट यूज़ नहीं किया, कि मैं आपको बस समझा रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को प्रॉपर फॉर्मेट बनाना है, ठीक है, अगर स्कोर चाहते हो तो। उसके बाद क्या है, देखो पार्टनर्स को पैसा मिलेगा पी और आर को, तो उन लोगों का क्या हो रहा है, पैसा उन लोगों का क्या हो रहा है, कैपिटल बढ़ रहा है। कैपिटल बढ़ने से ये होता है क्रेडिट, तो क्रेडिट में हम लोग यहाँ पे लाएंगे क्योंकि यहाँ अगर यहाँ पे डाल देंगे तो ये डेबिट हो रहा है। तो हम लोग क्या करना है, पीस कैपिटल, ठीक है। तो पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट हुआ टू आर्स कैपिटल, कितना कितना है, किस किस को दे रहा है, आर ये दे रहा है, एस दे रहा है 4,000 इसको और 2,000 इसको, ठीक है। तो यहाँ तक तो ठीक है।
मुझे लग रहा है आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको क्लोज करते अकाउंट को, देखते क्या हो रहा है। क्लोज करने से इसका आएगा 26,332,18176 और इसका 20,000। ठीक है, तो इसका भी वही आएगा 26,332,18167 एंड 20,000। ठीक है, तो इसका बैलेंस करते हैं। टू बैलेंस CD 26,333 और यहाँ पे करते हैं 18178। ठीक है, और यहाँ पे 14,000। क्यों, क्या कि सबको जोड़ दिए, टोटल जो भी जिसका डेप ज़्यादा बैलेंस आ रहा है, इसका बैलेंस आ रहा है, जोड़ के इसमें से माइनस कर दिए तो यही आएगा। ठीक है, अब ये जो बैलेंस है इसको हम लोग बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र करेंगे। कहाँ पे वो देखते हैं। यहाँ पे था, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कैपिटल PRNS 26,332,18168। ठीक है, और ये 14,000, तो टोटल होगा 58,500। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या था, बैलेंस शीट में देखते हैं क्या क्या चीज़ छूट गई हम लोगों को। बैलेंस शीट में सन्ड्री क्रेडिटर था, तो वो मैंने लिखना भूल गया, तो वो अभी लिखेंगे क्योंकि वो बैलेंस शीट के अंदर था। तो सन्ड्री क्रेडिटर अब बैलेंस शीट के अंदर हम लोग देख रहे हैं। तो सन्ड्री क्रेडिटर कितना था, 17,000। ठीक है, तो लिख दिए। अब आते हैं एसेट साइड में। एसेट साइड में देखते हैं क्या क्या मैंने लिख लिया। फर्नीचर मैंने लिख लिया, प्लांट लिख लिया। ओके, सन्ड्री क्रेडिटर मैंने नहीं लिखा, तो लिखना पड़ेगा सन्ड्री क्रेडिटर। यहाँ पे हम लोगों को बुक वैल्यू जो दिया है, मतलब प्रोविज़न माइनस करके, यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि प्रोविज़न माइनस करना है कि नहीं। प्रोविज़न माइनस करके जो लिखा है वो लिखना पड़ेगा आपको। तो 10,000 हम लोग को लिखना पड़ेगा। 700 का प्रोविज़न है, उससे मेरे को मतलब नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये ओल्ड प्रोविज़न है, ये पहले हो चुका है। हम लोगों ने पहले बैलेंस शीट में ये कर चुके हैं ऑलरेडी। तो यहाँ पर मुझे ये चीज़ शो नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद स्टॉक इन ट्रेड जो मैंने लिख दिया, यहाँ पे प्लांट भी लिख दिया, फर्नीचर भी लिख दिया और सन्ड्री क्रेडिटर भी लिख दिया। स्टॉक इन ट्रेड था वो कर दिया। अब है यहाँ पे कैश एट बैंक। ओके, कैश एट बैंक कितना है, कैश एट बैंक 5,000 था, जिसमें से उसने 20,000 लेके आया। यहाँ पे सिर्फ 20,000 के बदले 25,000 होगा यहाँ पे, और कैश लेके आया 5,000 प्लस 20,000 उसका था। 20,000 वो लेके आया बैंक में, तो वो मतलब जब वो आया एस जब आया तो 20,000 तो लेके आया ना, तो वो मैंने 5,000 के साथ ऐड किया, तो हो गया 25,000। ठीक है, उसके बाद है कैश इन हैंड, बचा कितना हाथ में, क्या 1,000 दिया हुआ ऑलरेडी। अगर मैं इसे कैलकुलेट करूं तो ये होगा 76,000, ये भी होगा 76,000। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं आपको फिर से नेक्स्ट वीडियो में।